वाकई हर किसी का जापानियों से लड़ने का अपना अलग तरीका होता है। एक लड़की जापानी सैनिकों के हाथों बर्बाद होने वाली थी, तभी गुप्त एजेंट क्यूइजिया बाहर आ गया। उन जापानी सैनिकों की जानवरों जैसी हरकतें देखकर वह तुरंत चिल्लाया, तुम सुअर कुत्तों से भी बदतर हो। लेकिन जब मुझे लगा कि वह हमला करेगा तो क्यूइजिया मुड़कर कमरे में भाग गया। मुझे लगा कि वह कोई हथियार लाएगा, पर अगले ही पल उसने जापानी औरत का दरवाजा तोड़ दिया। तुम चीनी असभ्य हो, अंदर आते ही खटखटाना भी नहीं जानते। क्या कहूँ, चिशिया सीधे उनके अड्डे में घुसने वाला था और जैसा कि उम्मीद थी 8 घंटे की रात भर की लंबी बातचीत के बाद वह औरत हमारे चिशिया से प्यार करने लगी। हालांकि मैं उसके बदले के तरीके से सहमत नहीं हूँ, पर चिशिया ने आखिर बाजी पलट दी। उच्च योद्धाओं की तुलना में वह युद्ध में नहीं लड़ा, पर दुश्मन के पीछे गया, शत्रुओं का आत्मसम्मान बुरी तरह तोड़ा, जिससे उन्हें युद्ध में गहरा मनोवैज्ञानिक आघात लगा और उनकी युद्ध क्षमता भी तेजी से गिर गई। लेकिन चिशिया ने कभी नहीं सोचा था कि कल उसकी चलाई गोली जल्द ही दुश्मन के निशाने पर लगेगी। तुमने मुझे असीमित खुशी दी है, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे कभी इतना सुकून नहीं मिला। तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं अपने दिल से चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, वो प्यार नहीं, नफरत है। दरअसल वो भी पहली बार चीन घूमने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ इतनी गहरी नफरत होगी। निष्पक्ष व्यापार के लिए उसने चिशिया के नहाने के दौरान चुपके से अकेले कमरे में घुसकर दावा किया कि वह स्थानीय विशेषताएं साझा करना चाहता था। हमारे जापान में स्त्री पुरुष का एक साथ नहाना एक प्रथा है। इस बार चिशिया ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उस व्यक्ति को 100 मीटर दूर धकेल दिया। लेकिन तब तक वह नफरत से अंधा हो चुका था। खासकर ऐसे क्रूर तरीकों वाले पुरुषों से वह चाहता था कि हर दिन उसे नफरत करे। चिशिया को बेरहमी से अकेले जाते देख महिला बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे भागी। उस बेशर्म द्वीप राष्ट्र की महिला को देखकर उसने धमकी दी कि उसकी बंदूकों की आंखें नहीं होती और अगर कोई चूक हुई तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लेकिन चिशिया चाहे कितनी भी सफाई दे, महिला का जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करो। महिला की जिद के सामने खई शिया इस बार आखिर झिझका। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अगर बदला नहीं लिया तो वह जीवन भर उससे उलझा रहेगा, लेकिन अगर नफरत को बढ़ाया गया तो कौन जानता है कि इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन जब वह हिचकिचा रहा था, महिला तैयार थी। जाते समय उसने साफ कहा कि अब उसे परेशान नहीं करेगी, बेशक जब तक वह खुद को रोक न सके। सोचा था ये बात खत्म हो जाएगी, पर सोचा भी न था कि एक रात बाद ही महिला फिर आ गई। मैं गर्भवती हूँ। ये परिणाम क्यूशिया ने कभी नहीं सोचा था, पर उसने फिर भी ठंडी हंसी के साथ कहा, बंदूकें अंधी होती हैं, पर 30 साल में उसे कभी गोली नहीं लगी। इस पर उसका अच्छा नियंत्रण था। लेकिन औरत बार बार कहती रही कि बंदूकें नियंत्रित की जा सकती हैं, पर अगर गोली का रास्ता छोटा हो तो भी संभव है। इस बकवास पर क्यूइशिया असहाय और दुखी था। वह जानता था कि वह नफरत बोना चाहती थी, पर वह इंसान था, जानवर नहीं, जो रोज जान जोखिम में डाले। इसलिए उसने एक बहाना बनाया। अगली बार हमारे सामने ऐसी बकवास की तो खैर नहीं।